ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर में मछली पकड़ने के चक्कर में 2 दिन में 2 युवकों की मौत, फिर भी नहीं रुक रही है लापरवाही। बंद रास्ते को खोलकर पुलिया पार करते समय तेज बहाव में फंसी जीप, पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने किया रेस्क्यू। स्कूली बच्चों और अध्यापकों को करना पड़ा जल निकासी का काम, जनप्रतिनिधियों की भूमिका आई सवालों के घेरे में। जाडोल के बच्छीवाड़ा में अफ्रीकी घोंघों ने मचाया आतंक, फसल और स्वास्थ्य दोनों पर मंडराया खतरा। उदयपुर में मछली पकड़ने की लापरवाही अब जानलेवा साबित हो रही है। 2 दिनों के भीतर 2 युवकों की डूबने से मौत हो चुकी है, जिससे एक का शव अब तक नहीं मिला है। इसके बावजूद लोग जलभराव क्षेत्रों में मछली पकड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। मंगलवार को सिविल डिफेंस की टीम शव की तलाश में कानपुर तक पहुंची, जहां 3 मछुआरे मछली पकड़ते मिले। टीम ने उन्हें रोकते हुए मौके पर ही जाल जब्त किया और उसे सुरक्षित बाहर निकाला। प्रशासन ने लोगों से जलभराव में जाने से बचने की अपील की है। उदयपुर शहर में मछली पकड़ने की लापरवाही ने एक बार फिर लोगों की जान पर बनाई है। बीते 2 दिनों में 2 युवकों की डूबने से मौत हो चुकी है, जबकि एक शव अब तक नहीं मिला है। इसके बावजूद जलभराव वाले इलाकों में मछली पकड़ने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को सिविल डिफेंस की टीम उस युवक के शव की तलाश में कानपुर पुलिया तक पहुंची, जहां उन्होंने 3 मछुआरों को मछली पकड़ते हुए देखा। टीम ने उन्हें तुरंत रोका और समझाइश करते हुए मौके से जाल जब्त कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि तेज बहाव और गहरे पानी में जाने से हादसे बढ़ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन बार बार अपील कर रहे हैं कि लोग जलभराव क्षेत्रों में मछली पकड़ने या जोखिम लेने से बचे। उसके बावजूद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रशासन ने आम जनता से लगातार अनुरोध किया है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए जोखिम भरे स्थानों पर न जाएं। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। उदयपुर में बारिश के बाद कई पुलियों पर तेज बहाव चल रहा है। बावजूद इसके लोग लापरवाही कर रहे हैं। डबुक थाना क्षेत्र के ओरड़ी नांदवेल पुलिया पर सोमवार देर रात 2 युवक बंद रास्ता खोलकर ओपन जीप से तेज बहती पुलिया पार करने की कोशिश में बीच में फंस गए। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने समय पर पहुंचकर हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। उदयपुर में बारिश के बाद कई पुलियों पर पानी का तेज बहाव जारी है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा सोमवार देर रात डबोक थाना क्षेत्र में हुआ। ओरड़ी नांदवेल पुलिया पर तेज बहाव पानी के बीच एक ओपन जीप फंस गई, जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे। सूचना मिलते ही डबोक थाना अधिकारी हुक्म सिंह की टीम और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। रात करीब 10:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि पुलिया पर जीप फंसी है। मौके पर पहुंचने पर देखा गया कि उदय सागर झील से आ रहा पानी बेडश नदी की पुलिया पर तेज वेग से बह रहा है। रास्ता दोनों तरफ कांटों, झाड़ियों और पत्थरों से बंद था, जिसे हटाकर युवकों ने जीप से पुलिया पार करने की कोशिश की, लेकिन बीच में जाकर जीप बंद पड़ गई और दोनों फंस गए। सिविल डिफेंस ने हाइड्रोलिक क्रेन मंगवाकर जीप सहित दोनों व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाला। युवकों की पहचान कानोड़ के बिड़वा खेड़ा निवासी विक्रम सिंह और कान्हा सिंह के रूप में हुई है। रेस्क्यू होने के बाद पानी में फंसे दोनों युवकों ने राहत की सांस ली। रेस्क्यू टीम में विजय नकवाल, विपुल चौधरी, कपिल सालवी, सचिन कंडारा, दिनेश गमेती और वाहन चालक प्रकाश राठौड़ शामिल रहे।
उदयपुर के पास गोरेला गांव में स्कूल के बच्चों और अध्यापकों को गांव की मुख्य सड़कों पर भरे पानी की निकासी करनी पड़ी। यह मार्ग उबेश्वर और बड़ी तालाब की ओर जाने वाला प्रमुख मार्ग है, लेकिन इस ओर प्रशासनिक और जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चों और शिक्षकों ने मिलकर पानी को साफ किया और रास्ता बनाने के लिए मेहनत की, जिससे आम जनता और वाहन आवागमन सुचारू रूप से चल सके। इस घटना ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सरपंच की निष्क्रियता पर सवाल खड़ा कर दिया है। उदयपुर के नजदीकी गोरेला गांव में स्कूल के बच्चों और अध्यापकों को खुद ही गांव के मुख्य मार्ग पर भरे पानी की निकासी करनी पड़ी। यह सड़क उबेश्वर और बड़ी तालाब की ओर जाने वाले ग्रामीणों के लिए मुख्य मार्ग है। भारी बारिश और जलभराव के कारण यह मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। स्थानीय स्कूल के शिक्षक और विद्यार्थी एकजुट होकर सड़क पर भरे पानी को हटाने लगे। स्कूली छात्रों ने पानी की निकासी के लिए मिट्टी और कचरा हटाया ताकि ग्रामीण अपने घरों और खेतों तक पहुंच सके। इसके बावजूद गांव के सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधि मौके पर दिखाई नहीं दिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता को उजागर करती है। सवाल यह उठता है कि जिस काम को करने की जिम्मेदारी गांव के सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों की है, वह काम आखिर क्यों बच्चों और अध्यापकों को करना पड़ रहा है। ये घटना दर्शाती है कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के कारण आम जनता, खासकर बच्चों को ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उदयपुर जिले के झाड़ोल तहसील के बछीवाड़ा गांव में अफ्रीकी घोंघों के संक्रमण से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। ये घोंघे पिछले 2 वर्षों से खेतों में फसलों को नष्ट कर रहे हैं और अब नदियों तथा आवासीय इलाकों तक फैल गए हैं। ग्रामीणों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मदद की गुहार लगाई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मामला मुख्यमंत्री और कृषि विभाग तक पहुंचाया जाएगा ताकि जल्द समाधान हो सके। उदयपुर जिले के झाड़ोल तहसील के बछीवाड़ा गांव में अफ्रीकी घोंघों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से यह समस्या किसानों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। घोंघों की आबादी तेजी से बढ़ रही है क्योंकि प्रत्येक घोंघा एक बार में 200 तक अंडे दे सकता है, जिसके चलते मक्का, मूंगफली, सोयाबीन जैसी फसलें पूरी तरह नष्ट हो रही है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। स्थानीय सरपंच मोतीलाल डागस ने बताया कि घोंघे मुख्य रूप से रात में सक्रिय रहते हैं और फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। वहीं निवासी हरीश शर्मा ने बताया कि अब यह संक्रमण खेतों से निकलकर पास की नदियों और आवासीय इलाकों तक फैल चुका है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खतरा मंडराने लगा है। जल स्रोतों में घुसकर ये घोंघे पेयजल को दूषित कर सकते हैं, जिससे बीमारी फैलने की आशंका बढ़ रही है। गांव के लोगों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सरकार से तत्काल दवाइयां उपलब्ध कराने, फसलों के नुकसान की भरपाई करने और संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया कि यह मामला मुख्यमंत्री और कृषि विभाग तक पहुंचाया जाएगा ताकि समय पर सहायता मिल सके। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते समाधान नहीं किया गया तो यह संक्रमण आसपास के गांवों में भी फैल सकता है, जिससे फसलें ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य पर भी गंभीर संकट आ सकता है। प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की अपेक्षा की जा रही है ताकि किसानों की जिंदगी और आजीविका सुरक्षित रह सके। करीब साल भर पहले अफ्रीकन घोंघे आए हैं और फसल बिल्कुल नष्ट करे। सारा मक्की, मूंगफली, सोयाबीन, टोटल सब कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये अफ्रीकन घोंघे के नाम से कह रहे हैं। रात को चलते वो दिन को, और पूरे बिछीवाड़ा में काफ़ी बढ़िया है, दुनिया भर के खूब। तो उसको हमारे समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी सरकार तक मांग पहुँचा, हमारी समस्या का समाधान हो गए। 2 साल से एक अफ्रीकन घोंघा आया है जो गांव की पूरी फसलों को बर्बाद कर रहा है। गांव से होते हुए, नदी से होते हुए आबादी तक पहुंच गया है। कृषि विभाग वाले पूर्व में भी आके गए हैं, मीटिंग लेके गए हैं। उन्होंने जो दवाइयाँ दी है उससे वो नहीं मरे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फैल रहे हैं और ग्रामीण इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। तो कलेक्टर साहब को आज हमने ज्ञापन दिया है और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी ये बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाई जाएगी, कृषि विभाग तक पहुँचाई जाएगी। और हम आशा करते हैं हमारे जनजाति मंत्री जो बाबूलाल जी खराड़ी है, वो भी कुछ समय पूर्व हमारे गाँव में एक आयोजन हुआ था, उसके अंदर हमें आश्वस्त करके गए हैं कि कृषि विभाग से इस बारे में बजट पास करवा के आपकी समस्या का जल्द से जल्द निदान करवाया जाएगा। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स।
उदयपुर में मंगलवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में की। इसमें संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा की गई। शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही जिन विभागों की प्रगति कम है उन्हें कार्य में सुधार की हिदायत दी गई। इस दौरान आगामी शहर चलो और गांव चलो अभियान को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। मंगलवार को उदयपुर में कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर नमित मेहता ने की। बैठक में संपर्क पोर्टल पर लंबित विभागवार शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता के साथ और समयबद्ध तरीके से करें, ताकि आमजन को बेहतर सेवाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि जिन विभागों की प्रगति कम है वहां कार्य में सुधार कर आवश्यक कदम उठाए जाए। बैठक में यह भी बताया गया कि शिकायतों के निस्तारण की एवरेज टाइमिंग और शिकायतकर्ता की संतुष्टि के मामले में जिन विभागों की उपलब्धि राज्य औसत से कम है उन्हें जवाब तलब किया गया। इसके अलावा विभिन्न विभागों की बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं और अन्य योजनाओं की प्रगति पर संबंधित अधिकारियों से फीडबैक लिया गया। जिला कलेक्टर ने आगामी दिनों में शुरू होने वाले शहर चलो और गांव चलो अभियान के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इन अभियानों का उद्देश्य प्रशासन को लोगों के बीच ले जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करना और योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना है। बैठक में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों को अपने कार्यों में तत्परता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया, ताकि नागरिकों को प्रभावी सेवा प्रदान की जा सके। बैठक में प्रशासनिक दक्षता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। उदयपुर में आयर नदी के किनारे जल भराव की स्थिति को लेकर नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना और यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने सोमवार को निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित इलाकों में सफाई व्यवस्था मजबूत करने और फॉगिंग शुरू करने के निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों ने राहत कार्य तेज करने का भी निर्देश दिया। साथ ही आमजन से भी पानी जमा न करने की अपील की गई, ताकि मच्छर जनित बीमारियों से बचा जा सके। उदयपुर में आयर नदी के किनारे जलभराव के कारण उत्पन्न समस्या को लेकर सोमवार को नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना और यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने शहर के प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने करजाली कॉम्प्लेक्स, पुला स्थित आलू फैक्ट्री, नवरत्न कॉम्प्लेक्स, अशोक नगर मोक्षधाम और आयर शमशान जैसे इलाकों में सफाई व्यवस्था की समीक्षा की। आयुक्त अभिषेक खन्ना ने मौके पर रहकर फायर वाहन और बॉबकेट मशीन की मदद से गलियों में जमी कीचड़ को हटवाकर राहत पहुंचाई। अधिकारियों को अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती कर जल्द से जल्द सफाई कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। नवरत्न कॉम्प्लेक्स में सड़कों की झालियां टूटने और गड्ढों की समस्या को देखते हुए जल्द ही राहत कार्य शुरू करने की बात कही गई। सभी प्रभावित क्षेत्रों में मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए फॉगिंग अभियान शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि कॉलोनियों में पानी एकत्रित न होने दें। सभी सेक्टर प्रभारी, जमादार और सफाई कर्मचारियों को इस कार्य में पूरी तरह से पाबंद किया गया है। अशोकनगर और आयर शमशान में भी सफाई कर अंतिम संस्कार में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसकी व्यवस्था की गई। नगर निगम आयुक्त और यूडीए आयुक्त ने आमजन से अपील की है कि वे अपने घरों के बाहर पानी जमा न होने दें, क्योंकि यही मच्छरों के पनपने का मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था में आम जनता का सहयोग जरूरी है, ताकि बीमारियों से बचाव किया जा सके। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर में मछली पकड़ने के चक्कर में 2 दिन में 2 युवकों की मौत, फिर भी नहीं रुक रही है लापरवाही। बंद रास्ते को खोलकर पुलिया पार करते समय तेज बहाव में फंसी जीप, पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने किया रेस्क्यू। स्कूली बच्चों और अध्यापकों को करना पड़ा जल निकासी का काम, जनप्रतिनिधियों की भूमिका आई सवालों के घेरे में। जाडोल के बच्छीवाड़ा में अफ्रीकी घोंघों ने मचाया आतंक, फसल और स्वास्थ्य दोनों पर मंडराया खतरा। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91
आवाज हम सबकी।